बुलेटिन में सबसे पहले बात, सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% तक जा पहुंची। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर है। सिंध हुकूमत बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फिर से पाबंदियां लगाने का फैसला कर चुकी है। शादियों और दीगर तकरीबात पर पाबंदी, रेस्टोरेंट्स में इनडोर आउटडोर डाइन इन बंद करने का फैसला कर लिया गया। मार्केटें और मॉल्स भी शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद, दरगाहें भी बंद, रेस्टोरेंट्स को भी डाइन की इजाजत नहीं होगी। मॉल्स और मार्केटें 6 बजे बंद कराने का फैसला। वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वबाई सूरत हाल के पेश नजर पाबंदियों में नरमी वापस लेने का फैसला कर लिया गया। पीर से शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। किराना, बेकरी और फार्मेसीज खुली रहेंगी। अलबत्ता शादी हॉल्स बंद रहेंगे और दीगर तकरीबात के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इजलास में दरगाहें भी बंद करने का फैसला कर लिया गया। रेस्टोरेंट्स को भी अब सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। तालीमी इदारे भी पीर से बंद रहेंगे। अलबत्ता इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में भी 50% स्टाफ की हाजिरी की इजाजत होगी। इससे कबल सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम जतोई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.3% हो गई है। सिर्फ कराची में गुज़श्ता रोज ये शरह 21.58% थी। कराची का जिला शर्की कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां केसेस की शरह औसतन 29% है। और सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से जल्द PTA और NCOC को खतूत लिखे जाएंगे। सिंध हुकूमत ने फैसला सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग के बाद किया, जिसमें बताया गया कि अस्पतालों में दाखिल होने वाले कोरोना के 85% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीनेशन ना कराने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी आइंदा माह से रोकने की हिदायत कर दी। जो वैक्सीन नहीं लगवाए मोबाइल सिम भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम्स बंद करने का फैसला कर लिया। NCOC और PTA को जल्द खत लिखने का ऐलान। कोरोना वायरस से मुतालिक सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में बताया गया है कि अस्पतालों में दाखिल 85% मरीजों की तादाद ऐसी है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस सूरत हाल से ज़ाहिर होता है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इजलास में फैसला किया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई इनकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत के जरिए PTA को खत लिखने की हिदायत कर दी, जिस पर सिफारिश की जाएगी कि PTA तमाम लोगों को मैसेज भेजे कि वो वैक्सीन कराएं। जो लोग एक हफ्ते के दौरान वैक्सीन न कराएं उनकी मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाए। वज़ीर आला सिंध ने NCOC को भी सिंध हुकूमत का फैसला कम्युनिकेट करने की हिदायत की। साथ ही हुक्म दिया कि अगले महीने से इन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक ली जाएं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से सेक्रेटरी फाइनेंस को AG सिंध से राब्ते की भी हिदायत दे दी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई। ईद तातीलात के बायस कोरोना टेस्ट कम हुए, तहां मुस्बत केसेस की शरह में कमी ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान 1425 मरीजों का इजाफा हुआ। सिर्फ सिंध में 1022 केसेस रिपोर्ट हुए। ईद के बायस टेस्ट कम हुए मगर मुस्बत केसेस की शरह कम न हो सकी। 24 घंटों में 25,215 नमूनों की जाँच की गई। 1425 अफराद में कोविड की तस्दीक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 10,34,000 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना ने मज़ीद 11 जिंदगियां छीन ली। हलाकतों की तादाद 22,939 तक जा पहुंची। फाल केसेस बढ़कर 53,623 हो गए। नए केसेस में से 1,022 सिंध से रिपोर्ट हुए। कराची में मज़ीद 601 नमूनों में वायरस पाया गया। माहिरीन के मुताबिक नए मरीजों में बेशतर डेल्टा वेरिएंट का शिकार हैं। कराची में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर इकबाल नूरी 2 हफ्ते कबल वायरस से मुतासर हुए थे। अब तक 101 डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 165 अफराद वबा से इंतकाल कर चुके हैं। नूर को इंसाफ दो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद थाना कोहसार के इलाके में साबिक सफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया गया था।
साबिक सफीर की बेटी का कत्ल, जस्टिस फॉर नूर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक शेरी मस्तारी ने ट्वीट किया, लिखा, ये अब खत्म होना चाहिए। यकीनी बनाना होगा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। जिन मुसलमान के पास असर रसूख और ताकत है वो बाजियाब न हो सकें। अदाकारा मेशी खान ने वीडियो पैगाम में कहा, आए रोज से एक नया हैशटैग, दरख्वास्त इन हैवानों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 3 दिन में 3 हैशटैग्स, परसों जस्टिस फॉर कुर्रतुल ऐन, कल जस्टिस फॉर साइमा और आज जस्टिस फॉर नूर। ये जो हैवान है इनको सख्त से सख्त सज़ा दें, खुदा के वास्ते मेरी अदलिया से दरख्वास्त है, इमरान खान साहब से, वरना ये वाक़यात तो अब रोज़मर्रा की उसमें हो रहे हैं। मकबूल नूर की स्कूल फेलो मलिक नूर महा ने लिखा, नूर सबसे खूबसूरत, नरम दिल और नरम तबीयत की मालिक थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची के अवाम को पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। शहर कायद मुआशी हब है, उसकी तरक्की से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने फिरदौस शमीम नकवी को इस्तीफ़ा वापस लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से फिरदौस शमीम की मुलाकात, फिरदौस शमीम को इस्तीफ़ा वापस लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से मेंबर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल किया गया, कामों से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो कराची के अवाम के लिए बेतहाशा फिक्रमंद है, इन्हें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। शहर कायद मुआशी हब है, इसकी तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर कॉज को मजबूत बनाना जा रहे हैं। राजकुमारी ने मोदी का बयानिया जलसों में सुनाती रहीं। आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार के मज़े लूटने वाले कोई कारनामा आवाम को ना सुना सके। उन्होंने अपनी तोपों का रुख इमरान खान के खिलाफ रखा। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि राजकुमारी ने कश्मीर से मुतालिक मुतनाज़ नारे लगाकर सियासी नाआक़िबत अंदेशी का सबूत दिया। कश्मीर से मुतालिक मुतनाज़ा नारे कौमी सलामती दाव पर लगाने के मुतरादिफ हैं। एक शाही ख़ानदान की जाली राजकुमारी ने पूरी इंतहाबी मुहिम जो है वो मोदी का बयानिया पढ़ कर जलसों में सुना के न डाल रही और पूरी की भाभी मुहिम में जिन्होंने 5 साल आज़ाद जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार के मज़े लूटे, वो अपना कोई भी कारनामा कश्मीर के अवाम को सुनाने में नाकाम रही। उन्होंने मोदी की तरह अपनी तोपों का रुख। हबीब का कहना है कि नवाज शरीफ की जानिब से मुल्क का पैसा लूटकर लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स बनवाना यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रेजीम के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में तरक्की याफ्ता ममालिक की क़यादत को मुखातिब करके कहा था कि गरीब ममालिक से पैसा लूटकर वहाँ ले जाया जाता है, इस पर कार्रवाई की जाए। और रहनुमा नून लीग साद रफ़ीक का कहना है कि जब भी अवाम में जाने का वक्त आएगा लोग तहरीक इंसाफ को मुस्तरद करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने दावा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मज़ीद 20 रुपये इजाफा करेगी। हुक्मरान IMF के डिक्टेशन के तहत मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने PTI को सपोर्ट किया उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए जी, महंगाई का जिन तो मुकम्मल बेकाबू हो चुका है। ये जो बजट इन्होंने पेश किया ये एक फेक बजट था। हमने उसी वक्त कहा था कि इस बजट के बाद कई मिनी बजट आएंगे और आप देख के पेट्रोलियम मसनूआत 40 दिन में 3 बार बढ़ गई हैं और अभी मजीद 20 रुपए ये इजाफा करेंगे क्योंकि ये IMF की डिक्टेशन के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के बाशऊर लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने PTI को किसी भी शक्ल में सपोर्ट किया था ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने किस मुसीबत को और किस अजाब को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत किया है अपनी हमायत के जरिए। तो वक्त आ गया है कि लोग जाग जाएं और लोग जाग रहे हैं। मावने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ टाइप अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पैसा चोरी करके बरतानिया में जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहबाज गिल ने कहा कि करप्ट अनासिर पाकिस्तान समेत बेशुमार ममालिक में गुर्बत की असल वजह है। करप्ट लोगों ने आखिर अपने अंजाम को पहुँचना है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 5 ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई देर आयत दुरुस्त आयत है।
करप्ट अनासर के खिलाफ गुर्बत की असल वजह है। मुआवने खुसूसी की जानिब से ये कहा गया है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ टाइप अनासर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। पैसा चोरी करके बरतानिया में जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहबाज गिल ने कहा कि करप्ट अनासर पाकिस्तान समेत बेशुमार ममालिक में गुर्बत की असल वजह है। करप्ट लोगों ने आखिर अपने अंजाम को पहुँचना है। बात ईद उल अज़हा की तो तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। सरकारी छुट्टियों के खात्मे के बावजूद कई लोग आज भी जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ हैं। दावतों और मेल मिलाप का सिलसिला भी जारी है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां इस वक्त मुआवने खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से बात कर रहे हैं। और इस केस में इंसाफ हो हर सूरत। मेरी इनसे जब बात हुई तो कुछ इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए जो कल की कार्रवाई हुई, कल परसों की अदालत में, जिसमें एक तारीख भी गलत लिख दी गई जब रिमांड दिया गया। और रिमांड भी इनके ख्याल में शायद बहुत कम दिया गया। कानून के मामला तो अदालतों ने देखने हैं, अदालतें आज़ाद हैं हमारे सामने। लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं अदालतों से भी दस्तबदस्त गुजारिश करूँगा कि इसको आम रूटीन केस मत लें, इसको कानून के तमाम तकाजे इसमें पूरे करें। इससे बहुत दुख हुआ है हर पाकिस्तानी को। वज़ीर आज़म साहब ज़ाती तौर पर इससे दुखी हैं, पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। उनकी स्पेशल हदायत पर आईजी साहब भी हाज़िर हुए थे, मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी। उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए। लेकिन ये देख के और भी तकलीफ़ हुई कि एक माँ अभी तक ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि बच्ची चली गई। वो अभी तक ये सोचती हैं कि उनकी बच्ची अभी है। और फिर जिस तरीके से बच्ची पे टॉर्चर हुआ, उसको जिस तरीके से वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया, और बदकिस्मती से अगर पुलिस को पहले इतला हो जाती डायरेक्टली, तो पहले इंस्टेंस में जब इस वाक़े का पहली दफ़ा पता चला तो पुलिस को अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद हम ये सोचते हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सकती। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ने देखनी है, अदालतों ने देखनी है। मैं यहाँ पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने की तौर पे अपने लीडर की तरफ से एक तो इनके साथ फातिहा, इनके साथ गम बटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बताने में कि हमें भी गम है, हाज़िर हुआ हूँ। और दूसरा इनसे ये वादा करने आया हूँ कि एक पाकिस्तानी के तौर पर जो हमें एक आदत है कि हम बड़े इम्पल्सिव हैं, किसी बच्चे से ज़्यादती होती है, कोई और केस होता है, हम सारे बड़े जज्बाती होकर 4 दिन स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर सब नॉर्मल होता है। वही हम सियासतदान, वही मीडिया, वही पुलिस, वही और ख़बरें, वही सारी बातें। जब तक हम एज अ कौम सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाक़यात को फॉलो अप नहीं करेंगे उनके अंजाम तक, जो भी इंसाफ हो, इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन सही इंसाफ, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन दुरुस्त इंसाफ, बिल्कुल वो इंसाफ जो अगर इस मौके पर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होती तो जो वो इंसाफ करते, वो वाले इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ। वही हमारी अदालतों को करना चाहिए, वही पुलिस को करना चाहिए, वही हुकूमत को करना चाहिए।